हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 40 प्लस इम्पोर्टेंट फ्रेजेस। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज फ्रेजेस, फिर उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेजेस, फिर उसके बाद हम 40 प्लस इम्पोर्टेंट फ्रेजेस देखेंगे। तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखिए। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज फ्रेजेस। फ्रेजेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस शब्दों का समूह होता है। देखिए किस तरह से दो वर्ड्स के अलग अलग मतलब होते हैं। जब इन दोनों वर्ड्स को एक साथ बोला जाता है तो इसका मतलब बदल जाता है और इसी को हम फ्रेजेस बोलते हैं। देखिए किस तरह से अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट का मतलब होता है अलग और फ्रॉम का मतलब होता है से। इन दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है तो इसका मतलब बदल जाता है और इसी को हम फ्रेजेस बोलते हैं। यहां पर था अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब हुआ इसके अलावा। एक और फ्रेज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट का मतलब होता है पहला और ऑल का मतलब होता है सब कुछ, सभी। जब हम इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब बदल जाता है। अब इसका मतलब है सबसे पहले। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेजेस। वाई फ्रेजेस आर इंपॉर्टेंट। जितने भी इंग्लिश के नेटिव स्पीकर होते हैं वो ज़्यादातर फ्रेजेस का ही यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट है दिन रात। इसको एक नॉर्मल स्पीकर बोलेगा डे एंड नाइट, लेकिन इसी को एक नेटिव स्पीकर बोलेगा राउंड द क्लॉक, कुछ दिनों में, इन आ फ्यू डेज। इसी को एक नेटिव स्पीकर बोलेगा इन आ कपल ऑफ डेज। तो इस तरह से नॉर्मल स्पीकर और नेटिव स्पीकर में डिफरेंस होता है। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो कोई इंग्लिश का स्पीकर ऐसे फ्रेजेस को यूज करेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब क्या है। आपको इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना आती हो, ऐसे फ्रेजेस के सामने आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इसका मतलब नहीं समझ पाओगे, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपको कई सारे फ्रेजेस का मतलब पता होना चाहिए। शुरू करते हैं 40 प्लस इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। फर्स्ट है राउंड द क्लॉक, दिन रात। इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। टू रीच एट दिस पोजिशन ही वर्कड हार्ड राउंड द क्लॉक। राउंड द कॉर्नर, आने वाला है। होली आने वाली है। होली इज राउंड द कॉर्नर। दिवाली आने वाली है। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। मेरी फैमिली ने उनको पहली नज़र में पसंद किया। माई फैमिली लाइक्ड देम एट द फर्स्ट साइट। सेफली एंड साउंडली, सही सलामत। सही सलामत हम उसके घर पहुंच गए। सेफली एंड साउंडली वी रीच्ड एट हिज हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। सबसे पहले मुझे बताओ वहां पर हुआ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वाज हैपेंड देयर। एट द बिगनिंग, शुरुआत में या शुरू में। शुरू में किसी ने मेरे से बात नहीं की। एट द बिगनिंग नो वन टॉक्ड मी। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। टिकट होने के बावजूद वह सिनेमा हॉल नहीं गया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग टिकट्स ही डिडंट गो टू सिनेमा हॉल। इन प्लेस ऑफ, इसकी जगह। इसकी जगह तुम ये कर सकते थे। इन प्लेस ऑफ दिस यू कुड डू दिस। सूनर और लेटर, कभी ना कभी। कभी ना कभी तुम्हें उसकी याद आएगी। सूनर और लेटर यू विल रिमेंबर हर। एज सून एज, जैसे ही। जैसे ही सर आए सब कोई शांत हो गए। एज सून एज सर केम एवरीवन गेट साइलेंट। एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। जब तक वह खेलेगा मैं भी खेलूंगा।
एज लॉन्ग एज ही प्लेज आई विल ऑल्सो प्ले, या आप बोलो आई विल प्ले टू। एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना मैं उनकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल, या आप यूं बोलो एज मच एज पॉसिबल आई विल हेल्प देम। वन बाय वन, एक एक करके सर ने लगभग सबको डांटा। वन बाय वन सर स्कॉल्डेड ऑलमोस्ट एवरीवन। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब, मेरी घड़ी खराब है। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। मैटर ऑफ फैक्ट, असल में बात, असल में बात क्या है। वट इज द मैटर ऑफ फैक्ट। इन आ मीन वाइल, इसी बीच में, मैं उनसे बात कर रहा था, इसी बीच मेरी कैब आई। I was talking to him in a meanwhile my cab arrived. Instead of, की जगह या की बजाय, जाकर एंजॉय करने की बजाय हम कुछ सीख रहे हैं। Instead of going and enjoying, we are learning something. Since then to now, तब से लेके अब तक, वह तब से लेके अब तक मेरे साथ है। She is with me since then to now. By heart, दिल से, सच में उसने तुम्हें दिल से पसंद किया। He literally liked you by heart. Over and over, बार बार, तुम बार बार कॉल क्यों किए जा रहे हो। Why have you been calling over and over? टू वट एक्सटेंट, किस हद तक, किस हद तक तुम उनकी मदद करते रहोगे। टू वट एक्सटेंट वुड यू कीप हेल्पिंग देम। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, मैं भी उनकी कुछ हद तक मदद कर सकता हूँ। इवन आई कैन हेल्प देम टू द सम एक्सटेंट। समवेयर एल्स, कहीं और, हम कहीं और जाना चाहेंगे। We would like to go somewhere else. On and off, आते ही चले जाना। इन दिनों नेटवर्क आते ही चले जाता है। Nowadays network connection is on and off. Touch the sky, आसमान छूना। इन दिनों सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। Nowadays vegetable price is touching the sky. टेक अ नैप, झपकी लेना, काम करते वक्त वह झपकी लेता रहता है। वाइल वर्किंग ही कीप्स टेकिंग अ नैप। टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक, वह किसी भी हद तक जा सकता है। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हाउ फार, कितनी दूर, तुम्हारा कॉलेज यहां से कितना दूर है। How far is your college from here? What's the matter? सबसे पहले मुझे बताओ बात क्या है। First of all tell me what the matter is. Just now, अभी अभी या अभी के अभी, वह बस अभी अभी गया। He went just now. Since then, तब से, तब से उसने कुछ नहीं खाया। He didn't eat anything since then. Apart from, इसके अलावा, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। Apart from this, I wasn't having any option. At least, कम से कम उसकी मदद तो करो। Help him at least, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। Think about him at least. Once again, एक बार फिर, एक बार यही एक्ट उनके लिए फिर से करो। Do the same act once again for them. Above all, सबसे ऊपर, मेरे सपने सबसे ऊपर हैं। My dreams are above all.
so far अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। so far I haven't done anything। how long कब तक, तुम कब तक चल सकते हो। how long can you walk। how much कितने, तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। how much hairs are there on your head। nowadays इन दिनों, या आप बोलो आजकल। इन दिनों तुम कहाँ रहते हो। where do you reside nowadays। for instance उदाहरण के तौर पर, या आप बोलो उदाहरण के लिए। इन दोनों ही फ्रेज को हम एक सेंटेंस में देखेंगे। हमारे पास कई गाड़ियां हैं, उदाहरण के लिए स्विफ्ट, वैगनार, BMW इत्यादि। वी आर हैविंग मैनी कार्स, फॉर इंस्टेंस स्विफ्ट, वैगनार, BMW एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा 40 प्लस इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। इन सभी फ्रेजेस को आप याद करें। वीडियो को एक दो बार और देखें अगर आपको याद नहीं हुआ है, और याद करके ऐसे फ्रेजेस को यूज़ ज़रूर करें। इन सभी फ्रेजेस की प्रैक्टिस करिए, और जब भी ऐसे शब्द बोलने की बारी आती है तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोल पाओगे सडनली किसी के भी सामने। इंग्लिश की इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इंग्लिश की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी वीडियोस को देख सकें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।